प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया और उन्हें विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने चंदा देवी नाम की एक लखपति महिला से पूछा कि तुम इतना बढ़िया भाषण दे रही हो, क्या चुनाव लड़ोगी? प्रधानमंत्री मोदी और चंदा देवी के बीच हुई बातचीत सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। बाद में बरकी में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने चंदा देवी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, आज चंदा देवी का भाषण सुना, मैं कह सकता हूं कि बड़े बड़े लोग इतना अच्छा भाषण नहीं दे सकते, वो हमारी लखपति दीदी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज मैंने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा तो सटीक जवाब मिला। इस संकल्प यात्रा से मुझे और सभी साथियों को समाज के भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को जानने का अवसर मिला है। और अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के सेवापुरी विकासखंड के बरकी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। मेरी कहानी मेरी जुबानी शीर्षक के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। सबसे पहले उनसे रामपुर गांव की महिला चंदा देवी मुखातिब हुई। चंदा देवी ने प्रधानमंत्री को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। राधा महिला सहायता समूह की चंदा ने बताया कि उनके परिवार में कुल 5 सदस्य हैं और समूह से जुड़ने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनका रहन सहन, खान पान, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी। चंदा देवी ने कहा कि एक दीदी ने उन्हें समूह के बारे में जानकारी दी और इस समूह से जुड़कर कर्ज ले सब्जी की खेती उन्होंने शुरू की और उन्हें 30,000 रुपये का मुनाफा हुआ। चंदा देवी ने कहा कि मुनाफा राशि में से उन्होंने 15,000 रुपये का कर्ज चुकाया और खेती के कार्य को आगे बढ़ाया, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरी और जीवन स्तर बेहतर हुआ। उन्होंने कहा कि वे फिर बैंक सखी बनकर कार्य करने लगी और आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ आत्मनिर्भर हो गईं। चंदा देवी ने बताया कि वे अब 1 साल में 1,30,000 रुपये की बचत करती हैं और उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे पूछा कि चंदा देवी, आपने कहां तक पढ़ाई की है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं इंटर पास हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप इतना बढ़िया भाषण करती हो, कभी चुनाव लड़ी हो? चंदा देवी ने कहा कि नहीं सर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि चुनाव लड़ोगी? चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। कि हम आपसे प्रेरित होते हैं, आप जो प्रयास करते हैं उससे हम कदम मिलाकर चलते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके सामने हम बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनके बच्चों और परिवार के बारे में भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा संकल्प है कि देश में 2 करोड़ माताओं बहनों को लखपति बनाना है। आपकी बात सुनकर वो लखपति दीदी बनेंगी। मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गांवों में, जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने चंदा देवी के समूह को एक जिम्मेदारी सौंपी। शादी विवाह में खड़े खाने के रिवाज में बर्बाद होने वाले खाने को बचाने के लिए खाना परोसने की सलाह भी दी। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास हाँ। करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर। आजकल शादी ब्याह होते हैं, जी सर। तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं, तो खाना बर्बाद हो जाता है। जी सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर, उनको परोसना कैसे, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर, उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर,
तो खाना तो बचेगा ही बचेगा, जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए, जी सर। तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर। फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सिविल